हेलो गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन थिंकिंग की यूनिट 1। द टॉपिक इज़ इनोवेशन। सो व्हाट इज़ द इनोवेशन? इनोवेशन क्या है? इनोवेशन रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डेवलप समथिंग न्यू based on his acquired knowledge. It plays a circular role in almost every phases of life and is usually related to various areas like business, technology, or engineering. So, what is the innovation? नवाचार। इनोवेशन इनोवेशन रिफर टू एबिलिटी। नवाचार से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के अपने आधार पर कुछ नया विकसित करने की क्षमता। ऑन हिज एक्वायर नॉलेज, अपनी नॉलेज की पे कुछ नया बनाने के इनोवेशन कहलाता है। इनोवेशन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने आधार पर कुछ नया विकसित करने की क्षमता इनोवेशन कहलाता है। इट्स प्ले अ सर्कल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फेजेस ऑफ लाइफ। यह जीवन के हर चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंड इज़ यूजुअली रिलेटेड टू वेरियस एरियाज लाइक बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। और आमतौर पर यह बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में ये हर क्षेत्र में संबंधित होता है। सो इनोवेशन वह प्रतिक्रिया है जो पर्सन अपनी एबिलिटी पे कुछ डेवलप करता है अपने नॉलेज से। अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इन कॉमन सेंस, इनोवेशन इज अ प्रोसेस थ्रू which internship recognize business opportunity for the external environment and convert them into product or service in order to make profit. In common sense, सामान्य अर्थ में इनोवेशन इज अ प्रोसेस। इनोवेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है विच इंटर्नशिप रिकॉग्नाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसके माध्यम से बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and convert them product or service in order to make profit. इनोवेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाहरी वातावरण से भी पहचाना जा सकता है और लाभ कमाने के लिए उन्हें प्रोडक्ट, सर्विस, उत्पाद या सेवाओं में परिवर्तन करते हैं। सो इनोवेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट एंड प्रोडक्ट और सर्विस, उत्पादों या सेवाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये इनोवेशन कहलाता है। आसान शब्दों में कहें तो इनोवेशन वह प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति को अपने अपने आधार पर कुछ नया अपने नॉलेज से डेवलप करे, वही इनोवेशन कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इसेंशियल इम्पोर्टेंस इंग्रेडिएंट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व। द फर्स्ट इज समथिंग न्यू। इनोवेशन में हमेशा कुछ नया बनाए, यह इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। द सेकेंड इज बेटर देन व्हाट एग्जिस्ट। बेटर को और अच्छे से और अच्छा बेटर कैसे बनाए। द थर्ड इज इकोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी। इकोनॉमी की फेसिबल, आर्थिक रूप से उसे आर्थिक रूप से भी वह सपोर्ट कर सके। द फोर्थ इज वाइड स्प्रेड अपील, व्यापक अपील। देयर आर द फोर important ingredient of innovations. समथिंग न्यू, कुछ नया हमेशा बनाए, बेटर को और अच्छे से बनाए, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड वाइड स्प्रेड अपील।
The next topic is there are some role of innovation. रोल इनोवेशन की कुछ रोल. The first is leads competitive advantage in market. Competitive advantage in the market. बाजार में लीड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाभ की ओर. The market nowadays is a quite dynamic and violent in the nature, and the main reason behind the same are the ever growing competitive from the new as well as established players in the market, evolving tastes of a customer, and the changing norm and policies of the government. लीड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन मार्केट. बाजार में प्रतिस्पर्धा लाभ की ओर जाता है. आजकल बाजार काफ़ी गतिशील और अस्थिर प्रकृति का है और इसके पीछे एंड द मेन रीज़न बिहाइंड द सेम और इसके पीछे मुख्य कारण बाजार में नए और स्थापित प्लेयर्स इन द मार्केट. खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की बदलती रुचि, इवॉल्विंग टेस्ट ऑफ कस्टमर एंड चेंजिंग नॉर्म पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और सरकार के बदलते मानदंड और नीतियां हैं. आसान शब्दों में कहें तो ग्राहकों की बदलती रुचि, सरकार के बदलते मानदंड और नीतियां लीड लीड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक मुख्य कारण है. द सेकेंड इज ब्रिंग लॉयल कस्टमर. वफादार ग्राहक लाएं. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अ ब्रांड इन द मार्केट इट इज रिटेन द लॉन्ग लास्टिंग ऑफ लॉयल कस्टमर एंड कीप ऑन एडिंग टू द लिस्ट. ब्रिंग लॉयल कस्टमर, वफादार ग्राहक, बाजार में ब्रांड के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक वफादार ग्राहकों की लंबी सूची को बनाए रखना है. एंड कीप ऑन एडिंग टू अ लिस्ट, और सूची में जुड़े रहना है. दैट इज अ सेकेंड ब्रिंग लॉयल कस्टमर. द रोल ऑफ इनोवेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शंस. अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव बनाना. If we conduct market research that can be a primary and secondary nature, we will figure out that each and every successful brand has a unique selling propositions. अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव बनाना. यदि हम बाजार अनुसंधान करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी प्रकृति का हो सकता है. We will figure out, तो हम यह पता लगाएंगे कि प्रत्येक सफल ब्रांड के पास एक द्वितीय विक्रय प्रस्ताव है. The fourth is constant improvement, research and development. लगातार सुधार. Research and development are slowly become a hard part of every company in order to stay relevant in a market beating the competitions. प्रतिस्पर्धा को मात देते हुए बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए अनुसंधान और विकास धीरे धीरे हर कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है. आजकल लगातार सुधार लाते हुए बाजार में एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव लेवल पे रहने के लिए अनुसंधान और विकास धीरे धीरे हर कंपनी का एक बड़ा हिस्सा हो गया है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इनोवेशन प्रोसेस. इनोवेशन प्रोसेस क्या है? दे आर द 3 phases ऑफ द फॉलोज. ये 3 चरण इस प्रकार हैं. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम,
समस्या को जानना। द फर्स्ट इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करना। क्लैरिफाई द रियल प्रॉब्लम, वास्तविक समस्या को स्पष्ट करना। सेटिंग इनोवेशन गोल पोस्ट स्थापित करना। द सेकेंड इज इमेजिनेशंस, कल्पना। फाइंडिंग स्टिमुलिंग, उत्तेजना ढूंढना कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। फोर्थ इज अनकवरिंग इनसाइट, अंतर्दृश्य को उजागर करना। थर्ड इज आइडेंटिफाई आइडिया, विचारों को पहचानना कि कस्टमर की क्या डिमांड है और उसके बेस पर हम क्या इनोवेट कर सकते हैं। द थर्ड इज एक्शन एंड इम्प्लीटेशंस, एक्शंस, एक्शन एंड इम्प्लीमेंट, एक्शन देखना और इम्प्लीमेंट कुछ नया बनाना। फर्स्ट इज डेवलपिंग द इनोवेशन रोड मैप विकसित करना। बी गेन कमिटमेंट, प्रतिबंध प्राप्त करना। सी इज इम्प्लीमेंटिंग द इनोवेशन रोड मैप को लागू करना। तो द फर्स्ट इज समस्या को समझना, इमेजिनेशंस, एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशंस। ये कुछ चरण हैं, इनोवेशन प्रोसेस के कुछ कुछ चरण हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस एलिमेंट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन के विभिन्न तत्व। द फर्स्ट इज कोलैबोरेशन, सहयोग। Collaboration one type of group activity familiar to community development. There is no storage of initiative intent to be a collective. Col- Collaboration has never been easy, mostly become conflict and competitive within the among group dominate and landscape. Collaboration सम, सामुदायिक विकास से परिचित एक प्रकार की समूह गतिविधि है। There are no shortage of initiative interact to a collaboration. सहयोगात्मक होने के उद्देश्य से की गई पहलों की कोई कमी नहीं है। Collective has never been easy, mostly because conflict and competitive within the among group dominate the landscape. सहयोग कभी आसान नहीं रहा है, अधिकतर इसलिए क्योंकि समूह के भीतर और उनके बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा परिदृश्य पर हावी हो जाती है। So, next topic is ideations, विचार। The traditional approach to economy development, economy hunter, emphasizes requirement and limitations. Lengths say it is about movement. Expansions is a secondary and related industry cluster. Serve and focus on infrastructures and inquisitive विचार। आर्थिक विकास आर्थिक शिकार पर पारंपरिक दृष्टिकोण भांति और प्रतिधारण पर जोर देता है। यह सब आंदोलन के बारे में है। अबाउट ऑल मूवमेंट विस्तार। एक्सपेंशन इज द सेकेंडरी एंड रिलेटेड इंडस्ट्री क्लस्टर। एक्सपेंशन इज द सेकेंडरी एंड रिलेटेड टू इंडस्ट्री क्लस्टर और उद्योग समूह से संबंधित है, सेवा बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन पर केंद्रित है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन। There are no shortage of conversations on how technology is changing life and how technology innovations are being implemented at lightning speed in the other world in the world of the community development. One example of the work being done at the social compact. इस बात इस बात पर बातचीत की कोई कमी नहीं है कि कैसे प्रौद्योगिकी जीवन बदल रही है और कैसे तकनीकी नवाचारों को बिजली की गति से लागू किया जा रहा है। In the world of community development, सामुदायिक विकास की दुनिया में। One example, the work being done as social compact. एक उदाहरण सामाजिक समझौते पर किया जा रहा कार्य है। So, कार्य इम्प्लीटेशन, टेक्नोलॉजी जीवन बदल रही है और तकनीकी नवाचारों को एक नया रूप मिल रहा है।
That's call is implementations. The fourth is value creations. मूल निर्माण. The purpose of innovation is to create business values. Value can be defined in many ways, such as the incremental improvement to exist product, the creations of entirely new product and service, or reducing cost. Business seek to create value because their survival, growth, and ability to compete in a rapidly changing market depend on within the innovative effectively. So, what is value creations? मूल्य निर्माण. इनोवेशन का उद्देश्य व्यावसायिक मूल्य बनाना है. मूल्य का कोई कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है, जैसे मौजूदा उत्पादों में वृद्धिशील सुधार, इम्प्रूवमेंट, पूरी तरह से नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण, एग्जिस्ट प्रोडक्ट क्रिएशन एंटायर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, रिड्यूस या लागत कम करना. बिजनेस सीक टू क्रिएट वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल ग्रोथ. व्यवसाय मूल्य बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व, विकास और तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रभावी ढंग से इनोवेशन करते हैं या नहीं. सो बेसिकली व्हाट इज द मूल वैल्यू क्रिएशंस. मूल्य निर्माण क्या है? नवाचार का उद्देश्य व्यावसायिक मूल्य बनाना है. इसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे मौजूद उत्पादों में वृद्धिशील सुधार, पूरी तरह से नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना या लागत कम करना. व्यवसाय मूल्य बनाना चाहते हैं. बिजनेस सीक्स टू क्रिएट वैल्यू बिकॉज देयर सर्वाइवल, growth and ability to compete in a rapid changing market depending on whether they innovative effectively. अस्तित्व, विकास और तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रभावी ढंग से इनोवेशन करते हैं या नहीं. ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.